नकवी स्टूडियो, जो नाम है एतमाद का, अब आपके अपने शहर भलवाल में जो आपको अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मूवी शूट, ब्राइडल शूट, फोटोशूट, ड्रोन मूवी, DSLR मूवी, इंडियन एल्बम, कमर्शियल ड्रामा और इसके साथ साथ यूट्यूब शॉर्ट फिल्म पर भी काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द नकवी टीवी को लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप भी पाकिस्तान के नामवर स्टार्स के साथ ड्रामा और फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। कॉन्टैक्ट अस 0309 1074 662 0340 7106 147। सरदार अली नकवी, एड्रेस चोने वाली गली, भलवाल, जिला सरगोधा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 4 रोज़ा कबल लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक हज़ारों एकड़ रकबा जल चुका है, जबकि फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिशों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक कम अज़ कम 11 अफराद हलाक और 10,000 मकानात और इमारतें जल चुकी हैं। आग से मुतासरा इलाके में सफाई के अमल के दौरान भी मज़ीद लाशें मिलने का खदशा है। आग के बाइस 1,80,000 से ज़्यादा अफराद को नकल मकानी भी करनी पड़ी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी गई। वज़ीर आला की तरफ से लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपने छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुकी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 4,200 से ज़ायद मकान तेज़ी से तकमील की तरफ गामज़न हैं। रोडा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के इश्तराक से नादार ख़ानदानों को भी बने बनाए घर मिलेंगे। चाहती हूँ कि बेघर के पास अपनी छत हो और अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। पॉलिसी साजी और फैसलों में लड़कियों की शमूलियत यकीनी बनानी होगी। पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल नगार जोहर का आलमी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब करते हुए कहा कि हमें लड़कियों की तालीम के लिए माशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब करते हुए पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल नगार जोहर ने कहा कि तालीम का मौजू मेरे दिल के करीब है। पढ़ी लिखी ख़वातीन माशरे में तरक्की की ज़ामिन है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से चैलेंजेस ज़रूर हैं, मगर मौजूदा मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। नेशनल पॉलिसी और बजट में ख़वातीन की तालीम के हवाले से इक़दाम किए जाने चाहिए। ख़वातीन की तालीम के हवाले से माशरे में आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की पढ़ी लिखी खातून माशरे में किरदार अदा करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल नगार जोहर का कहना था कि मैं ऐसे माशरे में पली बड़ी जहां सिनफी तफरीक आम थी। लड़कियों की तालीम को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता था। तालीम ने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया और आज इस मुकाम पर हूँ जहां मुल्क की खिदमत कर रही हूँ। इन्होंने मज़ीद कहा कि बतौर फ़ौजी ऐसे इलाके भी देखे जहाँ गर्ल्स स्कूल तबाह हो चुके थे और लड़कियों को ज़बरदस्ती तालीम से महरूम कर दिया गया था। इन बहादुर लड़कियों को भी देखा जो अपनी तालीम के हक के लिए खड़ी हुई और जदोजहद की। तकरीब से ख़ताब करते हुए इन्होंने मज़ीद कहा कि हमें लड़कियों की तालीम के लिए माशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। फैसले साजी और पॉलिसी साजी में लड़कियों की शमूलियत को भी यकीनी बनाना होगा। थाना पीर बदाई के इलाके में रात गए 3 मुलजिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान एक मुलजिम हलाक, 2 फायरिंग करते हुए फरार। हलाक मुलजिम की शनाख्त मेहर अली के नाम से हुई। पीर बदाई पुलिस स्नैप चेकिंग के लिए इलाके में मौजूद थी कि मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब किया तो मुलजिमान ने छत्ती कब्रिस्तान के करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। वाक़े की इत्तला पर सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुँच गए।
فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچنگ جاری ہے۔ ہلاک ملزم مہر علی تھانہ سٹی اغوا اور قتل کے مقدمے میں گرفتار تھا، جو گزشتہ شام تفتیش کے دوران شواہد کی برآمدگی اور نشاندہی کے دوران فرار ہو گیا تھا۔ ملزم مہر علی اپنے خالہ زاد بھائی کے شفاقانہ قتل اور نعش کو طلب کرنے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم نے مقتول کے پاس موجود رقم 45 لاکھ روپے کے اصول کے لیے اسے اپنے گھر بلا کر قتل کیا اور نعش کو شفاقانہ انداز میں طلب کر دیا تھا۔ ملزم سے تفتیش کے دوران مقتول سے چھینے گئے 34 لاکھ روپے برآمد ہو چکے تھے، جس سے مزید اہم شواہد کے اصول کے لیے تفتیش کی جا رہی تھی۔ ملزم کی نشاندہی پر مقتول کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد ہو چکی تھی۔ نعش کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور فرار ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق شہریوں کی جان اور مال اور پولیس پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ شمالہ سلطانہ راجپوت، مکی میڈیا نیوز، اسلام آباد۔